नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ए रन फॉर फन, जिसे आप अरुण फॉर फन भी कह सकते हैं। क्या आप जानते हैं सार्काज्म और सटायर में क्या फर्क होता है? इनमें वही फर्क होता है जो बुचरी और सर्जरी में होता है। क्या आपको मालूम है सटायर यानी कि व्यंग के एक बेताज बादशाह हुए हैं हमारे देश में, जिनका नाम था हरिशंकर परसाई। इनका जन्म 1924 होशंगाबाद में हुआ था। वो अपने जीवन काल के दौरान समाज में फैली विसंगतियों, कमियों और आयरनीज पर ऐसी ऐसी टिप्पणियां करके गए हैं कि उन्हें आप आज भी अगर पढ़ लें या सुन लें तो आपको लगेगा कि जैसे वो आज के कंटेक्स्ट में भी बिल्कुल रेलेवेंट है। अगर ये कहा जाए कि वो ऐसे पहले लेखक थे जिन्होंने व्यंग को विद्या का रूप दिया तो बिल्कुल गलत ना होगा। आइए आज आनंद लेते हैं परसाई जी की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों का। ये देश कैसे चल रहा है और इसकी ताकत कहां कहां खर्च हो रही है, इसके बारे में परसाई जी ने सुनिए क्या कहा। वो कहते हैं कि इस देश की आधी ताकत लड़कियों की शादी करने में जा रही है, एक पाव ताकत छिपाने में जा रही है, शराब पीकर छिपाने में, प्रेम करके छिपाने में, घूस लेकर छिपाने में। बाकी बची पाव ताकत से देश का निर्माण हो रहा है। जो जितना हो रहा है बहुत हो रहा है, आखिर 1/4 ताकत से और कितना होगा। उन्होंने मध्यम वर्ग के बारे में कहा, मध्यम वर्ग का व्यक्ति एक अजीब जीव होता है। एक और उसमें उच्च वर्ग की आकांक्षा और दूसरी तरफ निम्न वर्ग की दीनता होती है। अहंकार और दीनता से मिलकर बना हुआ उसका व्यक्तित्व बड़ा विचित्र होता है। बड़े साहब के सामने दुम हिलाता है और चपरासी के सामने शेर बन जाता है। पॉन्शियस के बारे में उनका कहना था कि एक अच्छी आत्मा फोल्डिंग कुर्सी की तरह होनी चाहिए। जरूरत पड़ी तब फैलाकर बैठ गए, नहीं तो मोड़कर कोने से टिका दिया। ये जो आजकल अनएम्प्लॉयड लोग पैसे लेकर सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग कर रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप परसाई जी का ये कोट सुनिए। दिशाहीन, बेकार, हताश, नकारवादी, विध्वंसवादी, बेकार युवकों की ये भीड़ खतरनाक होती है। इसका प्रयोग महत्वाकांक्षी, खतरनाक विचारधारा वाले व्यक्ति और समूह कर सकते हैं। इस भीड़ का उपयोग नेपोलियन, हिटलर और मुसोलिनी ने भी किया था। आत्मविश्वास के बारे में उन्होंने कहा, आत्मविश्वास धन का होता है, विद्या का भी और बल का भी, पर सबसे बड़ा आत्मविश्वास नासमझी का होता है। निंदा के बारे में सुनिए उनके क्या विचार थे। निंदा कुछ लोगों के लिए टॉनिक होती है। हमारी एक पड़ोसन वृद्धा बीमार थी, उठा नहीं जाता था। सहसा किसी ने आकर कहा, पड़ोसी डॉक्टर साहब की लड़की किसी के साथ भाग गई है। बस चाची उठी और 2-4 पड़ोसियों को यह बताने चली गई। देश के इंटेलेक्चुअल्स यानी कि बुद्धिजीवियों के बारे में वो कितनी सही बात कह गए हैं। वो कहते हैं, देश के बुद्धिजीवी वैसे तो शेर हैं, लेकिन वो सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं। प्रजातंत्र के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे आसपास प्रजातंत्र बचाओ के नारे लग रहे हैं। इतने ज्यादा बचाने वाले खड़े हो गए हैं कि अब प्रजातंत्र का बचना मुश्किल लगता है। परसाई जी की एक टिप जो आई एम श्योर आपके बहुत काम आएगी, वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर बेइज्जती में दूसरे को भी शामिल कर लो तो बेइज्जती आधी रह जाती है। आपने कई लोगों से सुना होगा कि वो सिस्टम से हार गए। आखिर ये सिस्टम किस चीज का बना होता है? परसाई जी ने इसके बारे में कहा कि निष्क्रिय ईमानदार और सक्रिय बेईमान मिलकर एक षड्यंत्र सा बना लेते हैं जो अक्सर हमें हरा देता है। उन्होंने हिंदी दिवस के बारे में कहा
हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाले हिंदी बोलने वालों से कहते हैं हिंदी में बोलना चाहिए। वो ये भी कह गए कि दुनिया के पगले शुद्ध पगले होते हैं और भारत के पगले आध्यात्मिक होते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको व्यंग सम्राट के ऊपर बनाया गया हमारा ये एपिसोड? हमें जरूर बताइएगा। चलिए जल्द मिलते हैं, तब तक खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय।